श्रीमद् भगवत गीता का 11वां अध्याय है विश्वरूप दर्शन योग। इस अध्याय में कुल 55 श्लोक है। इस अध्याय में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से अपना विश्व रूप यानी अनंत ब्रह्मांडीय रूप दिखाने का अनुरोध करता है। अपना अनंत स्वरूप देखने के लिए भगवान अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं, जिनमें समग्र सृष्टि समाहित है। और अर्जुन इसी दिव्य दृष्टि से असीमित भुजाओं, मुख और पेट वाले देवों के देव के दर्शन करता है और उसमें सारी सृष्टि समाहित पाता है। नमस्ते। भगवद गीता का 11 अध्याय विश्व रूप दर्शन। ये जो अध्याय है भगवद गीता का, कई लोग बोलते हैं कि 11 अध्याय में ऐसा कुछ है ही नहीं, मगर मैं कह सकता हूँ, विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ, जो 11 अध्याय में है वही सब कुछ है। शुरुआत कहाँ से होता है? अर्जुन भगवान से कुछ मांगता है। जैसे 10वें अध्याय में भगवान ने बुद्धि योग देने की जो बात कही थी, वो अर्जुन ने देखा कि भगवान का विभूति कहाँ कहाँ पे, वो सब बातें हो गई। अब अर्जुन भगवान से स्पेशल दर्शन की अपेक्षा करता है, मांग करता है कि भगवान मैं द्रष्टुम इच्छामि ते रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तमा। भगवान मैं आपका ऐश्वर्य जो रूप है, आपका भगवान के रूप में जो आपका जो रूप है वो मुझे देखना है। सामान्य तौर पे भगवान 2 हाथ 2 पैर 1 सिर लेके खड़े हैं अर्जुन के सामने। अर्जुन ने समझ लिया कि ये जो मेरे सामने है वो सिंपल पर्सन नहीं है, वो भगवान है जिन्होंने पूरे ब्रह्मांड को बनाया है, ब्रह्मांड को चलाता है और ब्रह्मांड को अपने अंदर समाने का सामर्थ्य रखता है। वो ये ईश्वर ही है जो मेरे सामने खड़े हैं। तो अर्जुन ने पूछ लिया भक्ति भाव से कि भगवान मैं आपका वो ऐश्वर्य रूप, अनंत रूप में आप जो है तो वो मैं देखना चाहता हूं, क्या आप वो दिखा सकते हैं? ये प्रार्थना जब अर्जुन ने किया, कभी कभी क्या होता है कि हम प्रार्थना तो कर देते हैं, मगर जब हमारे सामने आता है ना तो हम डर जाते हैं। एग्जैक्टली अर्जुन के साथ यही हुआ। अर्जुन ने मांगा कि मुझे आपका विशेष रूप देखना है, और जब भगवान ने अपना विशेष रूप दिखाया तो पहले तो अर्जुन को आश्चर्य हुआ, फिर आश्चर्य ही भय में बदल गया और लास्ट में अर्जुन को कहना पड़ा कि भगवान मैंने आपका रूप देख लिया है, प्लीज आप अपने नॉर्मल स्वरूप में जो हमसे बात करते थे वो 2 हाथ 2 पैर के रूप में आप आ जाइए ताकि मैं आपसे कुछ बात कर सकूं। तो इस प्रकार से यहां पे अर्जुन जो मांगते हैं, और अर्जुन भगवान का प्रिय है, तो वो उस प्रियत्व को ध्यान में रखकर भगवान ने अर्जुन की बात तुरंत स्वीकार ली और भगवान ने कहा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य में योगमेश्वरम। हे अर्जुन, तुझे मैं दिव्य चक्षु देता हूं, उस दिव्य चक्षु से तू मेरा ये योग, ईश्वरीय योग है, उसको तू देख ले जिसको तू देखना चाहता है। ऐसे कहते ही भगवान अपने विशाल विराट स्वरूप में प्रकट हुए, जहां पे बहुत सारे भगवान के सिर है, भगवान के बहुत सारे हाथ है, बहुत सारे पैर है। इस प्रकार से जो वर्णन करते हैं यहां पे कहते कि असंख्य रूप में असंख्य मुख, यहां हमारा जो फेस होता है असंख्य होता है, असंख्य नेत्रों वाले भगवान ने अपने विराट स्वरूप को अर्जुन के सामने प्रकट किया और अर्जुन को बोला ये देख ले, मेरा ये ईश्वरीय रूप तू देख ले। जब ये कहा तब भगवत गीता का 11वां अध्याय का ये जो 12वां जो श्लोक है वो मोस्ट इंपोर्टेंट बन गया। जब कोपेनहेमर नाम के व्यक्ति, जिन्होंने जर्मन साइंटिस्ट, जिन्होंने एटम बम का पहला प्रयोग किया सफलतापूर्वक, तब उनसे पूछा गया कि आपको ये एटम बम जब फटा और आपने पहली दफा देखा तो आपका क्या अनुभव रहा? तो हेमर ने कहा कि भगवत गीता के 11वें अध्याय में जो श्लोक में कहा गया है, एक आकाश के अंदर अनेक सूर्य हो तो कितना प्रकाश होता है, एग्जैक्टली वही प्रकाश मैं इस अणुबम को इस रूप में देख रहा हूं। और प्रार्थना भी किया कि ये मेरे अणुबम की जो शोध हुई है वो किसी नरसंहार के लिए न हो, मगर मानव जाति के कल्याण के लिए हो, ऐसी वो प्रार्थना करता है। तो उस समय भी भगवत गीता को उन्होंने कोट किया था। वो मंत्र है, 12वां मंत्र है, दिवि सूर्य सहस्त्रस्य भवेद युग पतिस्थिता यदि भासदसि सा स्यात् भासत तस्य महात्मनः।
जैसे आकाश में एक साथ 1000 सूर्य प्रकट हो जाए, भगवान का रूप ये अर्जुन देखता है। और अर्जुन कहता है, ये जो बात है वो संजय कहता है कि भगवान ने जब ऐसा अपना स्वरूप प्रकट किया तो जैसे सूर्य, एक सूर्य से इतना प्रकाश होता है, आप सोचिए अनेक हजारों सूर्य एक साथ में अगर आ जाए तो कितना प्रकाश होगा। वो हमारी नरी आंख से, मतलब हमारी अपनी ये चर्म चक्षु से हम उनको देख नहीं सकते हैं। तो इसीलिए यहां पे भगवान का जो वर्णन है वो वर्णन इसी प्रकार से दिखाया गया है। और ये जब साइंटिस्ट जैसे बोलता है कि गीता में जिस प्रकार के प्रकाश का वर्णन है वही मैं यह प्रकाश देख रहा हूं, उसका मतलब यह भी होता है कि उस साइंटिस्ट ने भगवत गीता का अध्ययन भी किया होगा, गीता की बात वहां तक पहुंची होगी और 11वें चैप्टर में ऐसा वर्णन है यह भी उनको मालूम होगा। तो ये बात कहने के बाद हम आगे बढ़ते हैं और भगवान कहते हैं कि मेरा ये रूप देख। उस रूप में अर्जुन ने क्या देखा? जो कौरवों, जो भीष्म पितामह है, द्रोणाचार्य है, बड़े बड़े योद्धा है, सब भगवान के मुख में जाते हुए अर्जुन ने देखा। और ये देखते ही अर्जुन के मन में भय सा प्रकट हुआ कि ये मैं क्या देख रहा हूं। कहीं ऐसे महान योद्धा है जो भगवान के मुख में जाकर भगवान के दांत के अंदर वो फंस रहे हैं और भगवान उनको चबा चबा के खा रहे हैं। ऐसा रूप जब देखा अर्जुन ने तो अर्जुन को भी भय लगने लगा और भगवान ने कहा कि अर्जुन तू भयभीत मत हो, मेरा ये रूप देख, क्योंकि मैं कौन हूं? कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्ध, इस जगत को नाश करने वाला काल भी मैं हूं। अगर तेरा मृत्यु आता है तो मृत्यु रूप में भी मैं ही हूं। अर्जुन तू डरना नहीं, मैं हर रूप में हूं, हर जगह पे हूं, हर भूमिका में मैं ही काम कर रहा हूं। भगवान का ये रूप इतना भयंकर था और भगवान कहते हैं कि तू डरना नहीं, मगर अर्जुन तो डर ही गया। भगवान का ये रूप देखकर अर्जुन को भयभीत हुआ। और फिर जो अर्जुन ने जो कुछ कहा वो समझने जैसा है। ये 36 श्लोक में जो अर्जुन ने एक शब्द कहा वो हम सबको बहुत बड़ा शिक्षा देने वाला शब्द है। वो अर्जुन कहता है, स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या। इज वन वर्ड, स्थाने ऋषिकेश। स्थाने का मतलब होता है, अंग्रेजी में कहते हैं ऑर्डर। एवरीथिंग इज इन ऑर्डर। ये बात समझ लेना, मेरे पास इतना लंबा समय नहीं है मगर ये पॉइंट आउट करता हूं मैं कि ये बहुत बड़ी बात है। ऑर्डर का मतलब होता है जगत में जहां पर जो भी कुछ हो रहा है, एवरीथिंग इज इन ऑर्डर। हमारी दृष्टि से अयोग्य होती हुई ये घटनाएं भी उस विराट के रूप में, उस परम सत्ता की दृष्टि से, उस परमेश्वर की दृष्टि से जो हो रहा है वो ठीक ही हो रहा है। क्योंकि जगत के अंदर कॉज एंड इफेक्ट ऑलवेज गो टुगेदर। जहां पर भी कार्य होता है उनका कुछ कारण होता ही है। कारण और कार्य का जो कनेक्शन है इसको बोलते हैं स्थान है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं तो हर कोई मुझे सुन नहीं पा रहा है, हर कोई मुझे देख नहीं पा रहा है, उसके पीछे भी कारण होता है। इतने सालों से मैं बोल रहा हूं मगर आज ही आपके सामने मैं क्यों आया हूं, उसके पीछे भी कोई कारण है और मैं आपको समझाता हूं। उनका मतलब यह नहीं कि सब लोग मेरी बात समझ ही लेंगे, इसके पीछे भी कारण है। और कोई कोई लोग मेरी बात को पकड़ भी लेंगे, पकड़ने के बाद गीता देख खोलने का उनकी जिज्ञासा बढ़ जाएगी। वो भी भगवान के ऑर्डर में है। एवरीथिंग इज इन ऑर्डर। और कोई बोलता है कि स्वामी जी कभी कभी डिसऑर्डर भी दिखता है, ये धरतीकंप आता है, आपके कच्छ में तो इतना बड़ा धरतीकंप आया। तो समझना है इवन दो डिसऑर्डर ऑल्सो पार्ट ऑफ ऑर्डर। डिसऑर्डर एक दृष्टिकोण से है मगर समग्र के दृष्टिकोण से देखे तो वो भी ऑर्डर में। क्यों? ऑर्डर का मतलब होता है किसी भी घटना का कोई न कोई कारण होता ही है। और हमारे जीवन में जो भी कंप्लेन है, फरियाद है, वो सारी फरियाद इस एक शब्द से दूर हो सकती है। एवरीथिंग इज इन ऑर्डर। पति को लगता है कि मेरी पत्नी ठीक नहीं है, उसमें ये प्रॉब्लम है, उसमें ये है, उसमें ये है। पत्नी बोलेगी कि मेरा पति ठीक नहीं है, उसमें ये प्रॉब्लम है। एवरीथिंग इज इन ऑर्डर। आपको जो मिला, जैसा भी मिला है, सबके पीछे कोई ना कोई रीजन है और रीजन के चलते ही आपसे वो उनका मिलन हुआ है। बहू बोलते कि मेरे सासू ठीक नहीं है, सासू बोलते वो ठीक नहीं है। मगर ये बात याद रखना सब लोग कि जो जहां पर है, जैसा भी है, वो सब एवरीथिंग इज इन ऑर्डर, सब जगह पे ठीक है। इसलिए हमारे घर में जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, बुजुर्ग लोग, वो बोलते रहते थे सब मंगल हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करना, जो हो रहा है ठीक हो रहा है।
परफेक्ट, जो हो रहा है सही हो रहा है। तो ये बात हम अगर समझ ले तो हमारे जीवन से कंप्लेन भी जाती है और भविष्य में आने वाले जो हमारे भय के स्थान है उसके संदर्भ में भी हम निर्भय होकर बोल सकते हैं कि जो भी होगा ठीक ही होगा, क्योंकि परम सत्ता परमात्मा पूरे जगत को नियंत्रित करता है, वो चलाता है और वो कभी 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 भी किसी से पक्षपात नहीं करता है। तो भगवान जो करेगा ठीक ही करेगा। मैं अपना कर्तव्य, हमारा जो कर्तव्य है, हमारा जो धर्म है वो हम बजाते रहे, अच्छी तरह से कर्म करते रहे। कर्म का फल देने वाला योग्य समय पे हमें अपना योग्य कर्म फल दे ही देगा। तो ये 11वें चैप्टर में जब बोला है भगवान ने ये सब दिखाया, अर्जुन ने बोला भगवान मैं समझ गया, सब कुछ ऑर्डर में है। और ये समझने के बाद अर्जुन सब बोलते हैं भगवान को, नमो नमोस्तेस्तु सहस्त्रकृत्वः, चारों ओर भगवान मैं आपकी सत्ता को देख रहा हूं और चारों ओर मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं, प्रणाम कर रहा हूं, प्रणाम कर रहा हूं। ये से बोलते बोलते इस 11वें चैप्टर का अंत होता है और आगे जाके हम 12वां जो भक्ति योग है उनकी चर्चा हम नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे। ओम तत्सत।